3 नवंबर 1988 हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक शांत खूबसूरत देश मालदीव। रात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी। घड़ी करीब 4 बजा रही थी। लोग गहरी नींद में थे। समुद्र की लहरें सामान्य थीं। सब कुछ शांत था और तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। राजधानी माले की सड़कों पर हथियारबंद लोग उतर चुके थे। सरकारी इमारतों पर धावा बोला गया। रेडियो स्टेशन, टेलीविजन केंद्र, सरकारी दफ्तर, सब पर कब्जा करने की कोशिश। सैनिकों पर हमला, शहर में अफरा तफरी। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गय्यूम को पकड़ने या मारने की कोशिश की गई, लेकिन हमलावरों की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसी क्षण टूट गया। राष्ट्रपति उनके हाथ नहीं लगे। राष्ट्रपति गय्यूम लगातार एक सुरक्षित स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे थे। बाहर गोलियों की आवाजें थीं, अंदर भय और अनिश्चितता। मालदीव जैसे छोटे देश के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उसके अस्तित्व पर हमला था। ये साजिश रची थी अब्दुल्ला लुत्फी नाम के एक मालदीवी व्यापारी ने। उसने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE से मदद ली। करीब 80 से 100 सशस्त्र लड़ाके समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचे थे। उनका लक्ष्य साफ था, सरकार गिराना और सत्ता पर कब्जा करना। हमलावर सैनिकों की वर्दी में थे। उन्होंने जल्दी सरकारी भवनों पर कब्जा किया। कुछ जगहों पर स्थानीय सुरक्षा बलों ने जवाब दिया, लेकिन उसी समय एक हथियारों में कमजोर थे। मदद मांगने शहर में अफवाहें फैलने लगी। होते होते कई सरकार देशों गिर से गई। संपर्क राष्ट्रपति पकड़े गए। देश खत्म हो गया। तेज और लेकिन निर्णायक राष्ट्रपति गय्यूम बच निकले। भारत से दिल्ली में खबर पहुंची कि मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तत्काल जानकारी दी गई। आपात बैठक बुलाई गई। फैसला करना था, क्या भारत अपने पड़ोसी देश में सेना भेजेगा। समय बहुत कम था। अगर देर होती तो राष्ट्रपति पकड़े जा सकते थे। नई सत्ता स्थापित हो सकती थी। फिर हालात बदल जाते। निर्णय लिया गया, भारत हस्तक्षेप करेगा। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान तैयार किए गए। 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। सैनिकों को तुरंत तैयार होने का आदेश मिला। कुछ ही घंटों में विमान सैनिकों के साथ उड़ान भर चुके थे। ये कोई अभ्यास नहीं था, ये वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति थी। करीब 800 किलोमीटर की उड़ान, अंधेरा, अनजान स्थिति। किसी को नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर क्या हाल होगा। अगर एयरपोर्ट पर कब्जा हो चुका होता तो उतरना असंभव हो सकता था। लेकिन जब भारतीय विमान माले के हुलहुले एयरपोर्ट पर उतरे, वो अब भी सरकारी नियंत्रण में था। सैनिक तुरंत कार्रवाई में जुट गए। एयरपोर्ट सुरक्षित किया गया। फिर नावों और वाहनों के जरिए राजधानी की ओर बढ़े। शहर में अभी भी तनाव था। कुछ जगहों पर गोलीबारी जारी थी। भारतीय सैनिकों का उद्देश्य स्पष्ट था, राष्ट्रपति को सुरक्षित करना और सरकारी नियंत्रण बहाल करना। कुछ ही घंटों में स्थिति बदलने लगी। सरकारी इमारतें दोबारा सुरक्षित की गई। हमलावरों को खदेड़ा गया। राष्ट्रपति गय्यूम को सुरक्षित पाया गया। तख्ता पलट की भारत ने कोशिश तुरंत अपनी विफल हो नौसेना चुकी को थी। सक्रिय किया। युद्धपोतों को आदेश मिला कि वे भागते हुए जहाज का पीछा करें। खुले समुद्र में पीछा शुरू हुआ। अंततः भारतीय नौसेना ने उस जहाज को रोक लिया। बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 16 घंटे में पूरा घटनाक्रम बदल चुका था। जिस देश की सरकार कुछ घंटों पहले गिरने वाली थी, वो फिर से स्थिर हो चुका था। राष्ट्रपति अपने पद पर थे। तख्ता पलट विफल हो गया था। दुनिया ने इस तेज कार्रवाई पर ध्यान दिया। इतनी तेजी से निर्णय और सैन्य कार्रवाई दुर्लभ थी। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये संदेश था कि भारत अपने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार है। ऑपरेशन कैक्टस ने दिखाया कि संकट की घड़ी में त्वरित निर्णय, सैन्य तैयारी और